एफ बी आर बेसिकली क्या चीज़ है और एन टी एन का क्या फ़ायदा होता है और एन टी एन के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जो है वो एफ बी आर से कैसे कनेक्टेड होती है और इसमें इंडिविजुअल या कंपनी को कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट माजिद हुसैन और व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एफ बी आर और एन टी एन ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं कि एफ बी आर क्या होती है और एन टी एन क्या होता है। एफ बी आर होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान का इदारा है जो टैक्स कलेक्ट करता है। एन टी एन जो होता है ये होता है नेशनल टैक्स नंबर। ये जब कोई बंदा एन टी एन अपना बनवाता है तो उसका जो आई डी कार्ड नंबर होता है वो उसका एन टी एन नंबर ही होता है। अगर वो कंपनी है तो फिर कंपनी का अलग होगा, अदरवाइज़ अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका जो एन टी एन नंबर होगा वो उसका आई डी कार्ड नंबर ही होगा। अब जब एन टी एन का नाम आता है तो लोग कहते हैं कि एन टी एन अगर बनवाएंगे तो लाहमाला हमें गोशवारे रिटर्न करने पड़ेंगे और टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एन टी एन से फ़ायदे होते हैं, नुकसान नहीं होते। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उस क्राइटेरिया से जब एनुअल इनकम बढ़ती है किसी इंडिविजुअल की या कंपनी की तो फिर जाके उस पर टैक्स जो होता है वो लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। वो जो है वो है 6 लाख सालाना इनकम जिस बंदे की होगी, 6 लाख से ज़्यादा होगी तो उस पर टैक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। वैसे ही इसके अलावा भी हम लोग जो होते हैं वो टैक्स अपने पे कर रहे होते हैं, जैसे कि मोबाइल को रिचार्ज करने का टैक्स होता है, बिजली के बिल का टैक्स हो गया, पानी के बिल का टैक्स हो गया, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम टैक्स डायरेक्टली तौर पे दे रहे होते हैं। और जब हम वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उसमें एडजस्ट नहीं करते तो काफ़ी सारा हमारा नुकसान हो जाता है। तो जब रिटर्न फाइल की जाती है तो ये सारे टैक्स उसमें एडजस्ट किए जाते हैं, तो टैक्स आपका मिनिमम बन जाता है उसमें। तो अब हम देखते हैं कि एन टी एन होल्डर जो बंदा होता है उसके फ़वाद क्या होते हैं, उसे उस चीज़ के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जो बंदा जिसका एन टी एन बना हुआ है वो एक्टिव फाइलर है। एक्टिव फाइलर से मुराद ये होती है जिसका एन टी एन भी हो और वो सालाना अपने गुशवारे भी मतलब बाकायदगी से फाइल करता हो तो वो एक्टिव फाइलर होगा। तो अब उसे फ़ायदा ये होगा कि वो किसी किस्म की भी लोनिंग करना चाहे, किसी बैंक से, किसी फ़िनंशियल इंस्टीट्यूट से, कहीं गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से भी जहाँ से उसे लोन मिल रहा हो, तो वो ईज़िली लोन ले सकता है। अगर वो नॉन फेलर है तो उसे लोन नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेता है या बेचता है तो उस पे उसे मिनिमम टैक्स लगेगा, मैक्सिमम नहीं लगेगा अगर वो फेलर है, एक्टिव फेलर है तो। अगर वो फेलर नहीं है तो वो कहीं से भी लोन नहीं ले सकता। कोई चीज़ भी लेता है या बेचता है उस पे उसे मैक्सिमम जो है ना टैक्स पे करना पड़ेगा, या उसका सेविंग अकाउंट है बैंक में तो वहाँ पे भी उसकी टैक्स की मद में काफ़ी रकम कट जाती होती है। अगर वो फाइलर है तो उसकी कम रकम काटी जाएगी। फाइलर बनने के लिए हमें अब कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है? फाइलर बनने के लिए हमें सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उस इंडिविजुअल का या जो कंपनी है उसका आईडी कार्ड नंबर। अच्छा, उस इंडिविजुअल की ईमेल, उसके रजिस्टर्ड ईमेल हो और उसके नाम पे एक फ़ोन नंबर हो, तो उसका एनटीएन जनरेट हो जाता है। हर साल अगर वो अपने रिटर्न बाकायदगी से पे करता है या रिटर्न फाइल करता है तो वो एक्टिव फाइलर रहेगा, इनएक्टिव नहीं होगा। जब वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो फिर वो इनएक्टिव फाइलर बन जाएगा जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर किसी ने भी फाइलर बनना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। पाकिस्तान के किसी कोने में भी बैठा हो, ऑनलाइन ये सिस्टम होता है, वहीं बैठा रहे, बस डॉक्यूमेंट्स भेजे, हम उसे एक्टिव फाइलर बना देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।